वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट जीके का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। और मैंने चुनिंदा प्रश्नों को उठाया है जो आपको देखने के लिए प्रस्तुत वीडियो में मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं। तो 1 फुट में 0.3 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिए वाली गाड़ी की दूरी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसका नाम है ओडोमीटर। यानी ओडोमीटर के माध्यम से जो है उसमें लगा रहता है गाड़ी के पहिए में जो है सेट होता है, और उसके माध्यम से दूरी ज्ञात किया जाता है ओडोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन थे। इसके आविष्कारक थे माइकल फैराडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो इसका घटक है ब्यूटेन। बेसिकली जो है एलपीजी में ब्यूटेन गैस बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो वो उसमें भी ब्यूटेन ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो यह जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन में जो गंध का कारण है, इसका क्या कारण है। तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में गंध पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिंक का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग 2 जगहों पर किया जाता है। पहला तो बैटरी बनाने में, दूसरा हाइड्रोजन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसका भाग जो खाया जाता है वह है भ्रूणपोष। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो 7% होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है। तो लगभग 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 6 होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। लेकिन महिलाओं के मस्तिष्क का वजन जो है 100 ग्राम कम होता है अपेक्षाकृत पुरुष के मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है कि रतुंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है रिकेट्स रोग, जो खास करके बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है कि टिटनेस जो है किस अंग को प्रभावित करता है। तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और टिटनेस जो है ना वह जीवाणु से फैलता है, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रेडियम जीवाणु के माध्यम से फैलता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इससे जो इसका जो लक्षण है ना, बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होता है और जबड़ा नहीं खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था मैकुलन ने। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो वह है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि मिस्र में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है। तो कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है और इसको कृष्ण वर्मन द्वितीय ने बनाया था, और इसमें विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है। अगला प्रश्न है कि स्पेन का राष्ट्र चिन्ह क्या है। इसका राष्ट्र चिन्ह है ईगल। अगला प्रश्न है कि तुर्की का राष्ट्र चिन्ह क्या है। तो तुर्की का राष्ट्र चिन्ह है चांद तारा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह क्या है। तो फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह है लिली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। तो इसमें यहाँ पर 2 राजनीतिक दल है। पहला है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का राष्ट्र चिन्ह क्या है।
इसका राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? तो पाकिस्तान में 2 राजनीतिक दल हैं, पहला है मुस्लिम लीग और दूसरा है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, यहाँ सबसे पहले सूर्य उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिली का देश किसे कहा जाता है? तो कनाडा को कहा जाता है लिली का देश। अगला प्रश्न है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। इसके पीछे कारण है क्योंकि वहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं है उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो वांगहो नदी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इराक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा है टाइग्रिस नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी यानी भारत जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में? तो माही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है रोम। अगला प्रश्न है इटली की मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा है लीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान का राजधानी है काबुल। इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है अफ़गानी, यानी अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईरान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है रियाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, इसलिए हमने इसको लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये आसान प्रश्न है, इसका आंसर है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथुला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टमुदी झील कहाँ है? तो यह है केरल में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ? तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1886 में, कोलकाता में हुआ था, और पहला 1885 मुंबई में हुआ था। तो पहले कांग्रेस जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसका नाम था WC बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जबकि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886 कोलकाता में हुआ था, और दूसरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बीच बीच में मेजर फैक्ट भी आपको बताएंगे हम। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने क्या उपाधि प्रदान किया था? गुरुदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, और राजधानी थी पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका नाम है अल्जीरिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह अवस्थित है डार्लिंग नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला प्रश्न है ओटावा यानी कनाडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है पेरिस, और जो है फ्रांस को फैशन का नगरी भी कहा जाता है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है फ्रैंक। आगे है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल क्रांति संबंधित है। तो गोल क्रांति जो है आलू के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, यदि लास्ट में नाग लगा रहे
और झील हो तो वह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जैसे देखिए अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 74 मीटर। और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई है 255 मीटर। और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है वह शरावती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यह स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है, जिसकी मुद्रा है बाहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है डबलिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयरलैंड की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है पाउंड। अगला प्रश्न है कि बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य है राजस्थान। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और गन्ना के उत्पादन में यूपी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई CST। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, यह है नागपुर में। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में है। और सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि गंगा सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, यह अवस्थित है चंबल नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है, यह बसा है मूसी नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है बरेली को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आसान प्रश्न है कि गुजरात का राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1969 में की गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 हुआ था। दूसरा हुआ था 56 से 61 और फिर बीच में अवकाश रहा था, फिर 69 से चला था। इस तरह से चौथी मतलब तीसरा यानी 51 से आप मान लीजिए कि शुरू हुआ था, उसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 21 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्पासन। अगला प्रश्न है कि धान में खैरा रोग जो है किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो जस्ता की कमी से होता है खैरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संस्थान कहाँ है, तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है, तो ये 2 से 4 दिन। जबकि श्वेत रक्त कोशिका को हम लोग WBC कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल कॉर्पल्स कहा जाता है। जबकि RBC को कहा जाता है रेड ब्लड सेल कहा जाता है, मानकर चलिए। और उसका आयु होता है 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और यदि आपसे पूछे यकृत का भार कितना होता है, तो लगभग 1.5 kg से 2 kg के बीच में होता है। और मानव शरीर में ब्लड जो होता है वह 5 से 6 लीटर होता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन भी पाया जाता है और माल्टोज भी पाया जाता है। लेकिन ज़्यादा बार पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन ही आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर कितनी होती है, तो 26 होती है। और प्रारंभ में यदि आपसे पूछे कि रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में कितनी होती है, तो 33 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति का कम होना।
नेक्स्ट है कि एड्स किस विषाणु के कारण होता है? यह HIV वायरस के कारण फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीजल इंजन का आविष्कारक कौन था? तो रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और यदि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पूछ दे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। यह 800 BC में बना था, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी गांधार पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग, जो कि USA का रहने वाला था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, इसका नाम है हिमालय पर्वतमाला, जो एशिया में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार को कब यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया? तो 1993। और कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इस तरह से मैंने 100 प्रश्न आज के वीडियो में कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।